हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ गुरुजी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल मैथ क्लास 7 एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन में आपको n का वैल्यू फाइंड करना है ना। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को एक बार नोट कर लेते हैं यहाँ पर अच्छे से, फिर n का वैल्यू फाइंड करते हैं। बट उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने इस चैप्टर का एक्सपोनेंट चैप्टर का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इसका इंट्रोडक्शन देख लें, क्योंकि इंट्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी चैप्टर को बनाने के लिए। तो आप सबसे पहले एक्सपोनेंट का इंट्रोडक्शन देख ले, या तो प्लेलिस्ट में चले जाएं या फिर इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जो है उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो, और इससे पहले की बात बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने किया था। क्वेश्चन 16 काफी टफ था, उसको हमने बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताया था, बिल्कुल लॉजिकली बताया था। तो आप लोग आप वो वीडियो भी जरूर देख लें ताकि जो है क्वेश्चन 16 का प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो सके। चलो क्वेश्चन 17 को नोट करते हैं। पहले यहाँ से 17 नंबर क्वेश्चन है, उसका पहला क्वेश्चन क्या है देखो, यहाँ पर हमने लिखा है 5 पर पावर 2n इंटू 5 पर पावर 3 इक्वल 5 पर पावर 9। इसमें हमें बताया कि आपको n का जो वैल्यू है इसको फाइंड आउट करना है, इस n का वैल्यू। तो यहाँ पर n है, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, देखो ये सबसे पहले देख लो कि किस फॉर्मेट में अरेंज है। ये है a पर पावर m इंटू a पर पावर n इक्वल a पर पावर m इंटू n, इस फॉर्मेट में इक्वल है। तो सबसे पहले इस दोनों को a पर पावर m इंटू a पर पावर n के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो बेस दोनों का सेम है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, यहाँ लिख देंगे 5 2n प्लस 3 इक्वल 5 पर पावर 9 एज इट इज रहने देंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, देखो बेस दोनों का सेम था, मल्टीप्लाई था, तो दोनों के पावर को हमने ऐड कर लिया है, बस और कुछ नहीं किया है। अगले स्टेप में क्या करेंगे, तो इन दोनों के पावर जब दोनों का बेस को हमने लिख दिया और पावर भी डाल दिया, तो अब क्या करना है, कंपेयरिंग बोथ द साइड्स। कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट। तो यहां से क्या करेंगे, अच्छा एक चीज और देख लो, ये जो आपने कन्वर्ट किया है यहां से यहां पर, तो यहां पर आपको एग्जाम में लिख देना है कि हमने कैसे कन्वर्ट किया। ये तो हमने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कन्वर्ट किया, a पर पावर m इंटू a पर पावर n इक्वल a पर पावर m प्लस n, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कन्वर्ट किया है। ये वाला मत लिखना, ये तो समझाने के लिए था, ठीक है, इसको लेकिन आपको डालना है। उसके बाद देखो जब कंपेयरिंग करेंगे बोथ द साइड, तो हमने क्या देखा कि दोनों का बेस सेम है, तो हम इसके पावर को कंपेयर करते हैं। यहाँ से पावर क्या है हमारा, यहाँ पर है 2n प्लस 3 इक्वल 9। यहाँ से देखो 3 वेरिएबल के साथ है, इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे कांस्टेंट के पास, तो 2n रह जाएगा, 9 अपनी जगह पर रहेगा, 3 को हम लेफ्ट से उठाकर राइट लाएंगे जो कि प्लस में है, दूसरी तरफ आएगा, ये हो जाएगा -3। यहीं पर देख लो, तो 2n इक्वल 9 - 3 दैट इज 6। अब देखो फिर से जो 2 है n के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में, ये वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों एक जगह है, इन दोनों को अलग करेंगे तो यहाँ से हमारा 9n बच जाएगा और 6 पहले की तरह रहेगा। n को इस साइड से उठा करके दूसरे साइड ले जाएंगे, और आपको पता होना चाहिए 2n के साथ मल्टीप्लाई के रिलेशन में है, तो दूसरे साइड जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। ओके, अब यहाँ से आप इसको कट कर लो, जब इसको कट करोगे तो ये 3 जा में कट हो जाएगा, फाइनली n इक्वल टू 3 हमारा आंसर मिल जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है, 8 इंटू 2 पर पावर n प्लस 2 इक्वल 32। ये क्वेश्चन तो हमें कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि जो बेस था वो सारा सेम था, बट यहाँ पर बेस 8 है, यहाँ 2 है और यहाँ 32 है। इट मीन्स कि क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, डरना नहीं। देखो ये 8 जो है, इसका हमने क्या बोला था कि जब भी आपका कोई भी बेस हो उसे सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में लेते आओ। तो जब 8 को हम स्मॉलेस्ट फॉर्म में लेते आएंगे, यानी कि 8 का जब फैक्टर करेंगे तो क्या देगा हमें, 2 पर पावर 3। ओके,
यानी कि 2 × 2 × 2, और ये 2 तो पहले से बेस में है, ये स्मॉलेस्ट है ही, इसको छोटा नहीं कर सकते। ये 32 जो है इसका भी जब फैक्टर करोगे ना तो ये हमें देगा 2⁵। अब फैक्टर करके देख लेना दोनों का, ठीक है, ये देगा। तो हमें पता चल गया कि इन सब का बेस क्या है। तो यहां से देखो ये हो गया, 8 को हम कन्वर्ट कर दिए 2⁵ इंटू 2⁻n+2, ये पहले से है, इसको डाल देते हैं। और दूसरे साइड है 32 को हमने फैक्टर करके देखा तो ये दिया हमें 2⁵, है ना, तो ये दिया 2⁵। जिसको फैक्टर में प्रॉब्लम है एक बार देख लो, ये देखो 32 है ना, इसका फैक्टर करते हैं, सबसे लोवेस्ट प्राइम फैक्टर लेते हैं। यहाँ पर अगर 2 डालेंगे तो हमें पहले चेक करना है क्या 32 2 से कट रहा है, यस 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 लिख देंगे, दैट गिव यू 16 जामे। ओके, फिर से 2 डालेंगे, 8 से कट रहा है, वंस अगेन पुट हियर 2 एंड 4 से कट हो जाएगा, एक बार फिर से 2 से कट करोगे, दैट गिव यू 2 एंड वंस अगेन 2 से कट करोगे, दैट गिव यू 1। तो यहाँ देखो जब 32 का हमने फैक्टर किया तो हमें मिला 2, कितने टाइम्स, 1 2 3 4 5 टाइम्स, बस इसी को हमने 2⁵ लिख दिया है। चलो यहाँ पर देखो अब हमारा क्वेश्चन आसान हो गया है। हमारा जो फॉर्मूला है a⁻m इंटू a⁻n इक्वल a⁻m+n, इसके अकॉर्डिंग जो है ये कन्वर्ट हो गया है ना। तो जब इसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो गया तो फिर से हम क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे बताओ, दोनों को कंपेयर कर लेंगे। या तो आप इस दोनों को एक साथ ऐड करके भी कंपेयर कर सकते हो, या बिल्कुल देखो यहाँ इसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ से देखो मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में है, इस दोनों को एक साथ ऐड करो, देखो यहाँ पर हो जाएगा, क्या होगा, बेस 2 है दोनों का, 3 + n+2, दूसरे साइड 2⁵ रहने देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 2⁵, देखो 3 और 2 दोनों कांस्टेंट को ऐड कर दो, 3 2 5 और n पहले से है, तो ये बन जाएगा n+5, दूसरे साइड 2⁵ रहने देंगे। चलो अब कंपेयर कर दो दोनों का बेस मिल गया है हमें, दोनों का पावर भी पता है, तो कंपेयरिंग बोथ द साइड, कंपेयर तभी करेंगे जब दोनों का बेस सेम हो, ध्यान रखना यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो comparing both the sides we get, जब दोनों साइड को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा n+5 = 5, बिल्कुल यही मिल रहा है। तो यहां से देखो 5 पहले से है, रहने देंगे, इस 5 को जो n के साथ है, वेरिएबल के साथ है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे कांस्टेंट के पास, तो जो n है उसको तो रहने देंगे, इस 5 को जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इसका साइन देखो प्लस है, ये बन जाएगा -5, और आपको क्या मिला, 5 प्लस में है 5 माइनस में है, दोनों खत्म होके क्या हो गया 0, यानी कि n का वैल्यू आपको मिल गया 0 आंसर। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3, 17 का क्वेश्चन नंबर 3 पे जा रहे हैं। क्वेश्चन है 6⁻2n+1 डिवाइड बाय 36 इक्वल 6⁻3। हमने क्या देखा, 6 बेस यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी 6 बेस बिल्कुल सही है, ये वाला बेस जो है इसको हमें कन्वर्ट 6 के अकॉर्डिंग लाना पड़ेगा, ये तो 36 है, इसको हमें 6 बनाना पड़ेगा। देखो 36 को जब 6 के बेस में बनाना हो, इसको हम क्या कर देते हैं, सीधे 6 से, है ना, ये मिल गया 6, यानी कि 36 को हम लिख सकते हैं 6⁻2, तो जो पहले से है उसको तो लिख दो 6⁻2n+1 डिवाइड 6⁻2 एंड 6⁻3 पहले से था, लिख दिया हमने, ठीक है। चलो अब देखो जब दो बेस सेम हो, ओके, उसका पावर अलग अलग हो और वो डिवाइड के फॉर्मेट में हो, तो उसकी पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि पहले वाले पावर्स में दूसरे वाले पावर को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो बिल्कुल आपको वही करना है, ये एक फॉर्मूला था, देख लो, a⁻m डिवाइड a⁻n इक्वल a⁻m-n, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे क्या, इसके पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां से देखो कॉमन पावर, सॉरी कॉमन जो आपका बेस है वो 6 है,
उसको डाल दिया हमने। यहाँ पर 2 पर पावर n प्लस 1 और माइनस करेंगे ये वाला 2 का, ओके, और पहले से 6 पर पावर 3 है उसको रहने देंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखो 6 पर पावर 2n प्लस 1 माइनस 2, यहाँ से देखो 2n तो इसके साथ इंक्लूड है, यहाँ से देखो प्लस 1 माइनस 2, जब दो अलग अलग साइन के रहे, इंटीजर से मैंने देखा था दो अलग अलग साइन के रहे, तो इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको देगा 1 और साइन दे दो ग्रेटर वैल्यू का, यानी कि यहाँ पर आपका 6 पर पावर 2n माइनस 1 हो गया और इक्वल 6 पर पावर 3। जब हमने पावर को ठीक ठाक कर लिया है तो फिर उसी स्टेप में चलते हैं, कंपेयरिंग बोथ द साइड्स। कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, जब बोथ साइड को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिला, हमें मिला 2n माइनस 1 इक्वल टू 3, इसका पावर 2n माइनस 1 इक्वल इसका पावर 3 लिख दिया हमने। देखो 2n के साथ इंक्लूड है, कोई बात नहीं, 1 कांस्टेंट है 3 कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट को एक तरफ भेजते हैं, तो जो 3 पहले से है उसको लिख दिया, 2n लेफ्ट साइड में है इसको भी लिख दिया, 1 को जो माइनस में है दूसरे साइड ले जाओ, इसको कर दो प्लस 1। सो 2n इक्वल टू 3 प्लस 1 दैट इज 4 एंड n इक्वल टू 4। देखो यहां से ये 2 जो है n के साथ नहीं रहना चाहिए क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो इसको दूसरे साइड ले जाओ। जब दूसरे साइड ले जाएंगे तो 2n के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, दूसरे साइड जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड, और आपको काटने आता है, इसको कट कर दो, 1 जा एंड 2 जा। फाइनली n इक्वल टू 2 हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 18 है, इफ 2 पर पावर n माइनस 7 इंटू 5 पर पावर n माइनस 4 इक्वल 1250, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि ये जो फॉर्मेट दिया है इसको नीचे डाउन में नोट कर देते हैं, यानी कि ये दिया है क्या, 2 पर पावर, ये क्वेश्चन है 2 पर पावर n माइनस 7 इंटू 5 पर पावर n माइनस 4 इक्वल 1250 एंड हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ n। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा सोच सकते हो, है ना। इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अगर हमें आसान करना रहे तो इसे हम कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी बेस में। तो ये देखो, ये जो 2 पर पावर n माइनस 7 है और यहाँ पर 5 पर पावर n माइनस 4 है, क्या इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको ब्रेक कर सकते हैं? यहाँ देखो कैसे ब्रेक करेंगे, अगर इसको हम यहाँ पर लिख दें 2 पर पावर n डिवाइड बाय 2 पर पावर 7, क्या ये हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। ये है a पर पावर m डिवाइड बाय a पर पावर n वाला फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, जिसमें हम लोग a पर पावर m माइनस n करते हैं। तो ये देखो, ये जो लिखा है a है, ये m माइनस n है, इसको हमने इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ देखो 2 पर पावर n डिवाइड बाय 2 पर पावर 7, बिल्कुल इसको भी आप कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 5 पर पावर n डिवाइड बाय 5 पर पावर 4 इक्वल टू 1250। आपके पास 1250 का क्या करोगे, हम तो पिछले क्वेश्चंस में कर रहे, यहाँ पर बेस 2 था या जो भी बेस रहता था उसके अकॉर्डिंग करते थे, लेकिन यहाँ तो बेस 2 है और बेस 5 है, दो अलग अलग बेस है, तो इसमें हम 1250 को कौन सा बेस में कन्वर्ट करेंगे? तो यहाँ पर हम 1250 को 2 एंड 5 दोनों बेस में कन्वर्ट करेंगे। देखो कैसे करते हैं, यहाँ से देखो 1250 का आपको फैक्टर करना है, आप 2 से करोगे ये होगा 625, उसके बाद 5 से करना ये देगा 125, फिर से आप फैक्टर में क्या करोगे, 5 दोगे 25, once again 5 and finally 5 that give you 1।
यहाँ पर देखो जब 1250 का फैक्टर किया तो हमें क्या मिला, हमें मिला 2 × 5 पर पावर 4, ठीक है, 2 × 5 पर पावर हमें मिला 4 जी। यहाँ पर देखो 2 है इन दोनों के बेस में, यहाँ पर हमें 2 मिला, इन दोनों के बेस में 5 है, यहाँ पर हमें 5 मिला। चलो हमारा काम थोड़ा सा आसान लग रहा है। इससे आगे हम क्या कर सकते हैं, तो देखो एक फॉर्मूला था, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर चलेंगे कि अगर किसी बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो उस कंडीशन में क्या करते हैं। यहाँ पर देख लो, जैसे सपोज आपसे बोला a पर पावर n इंटू b पर पावर n, देखो बेस दोनों का अलग है लेकिन पावर सेम है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, a इंटू b पर पावर n, बेस दोनों का अलग अलग था, पावर दोनों का सेम है, इस कंडीशन में इसको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, इसका बेस और इसका बेस, दोनों का बेस अलग अलग है और पावर n दोनों में सेम है, तो हमको इसे उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो हम अगर इसको इस टाइप से लिख दें, 2 का पावर n इंटू 5 पावर n, ओके, और इक्वल टू, देखो यहाँ पर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो ये 1 जाके इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 5 पर पावर 4, पहले से है रहने देंगे, इस दोनों को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 पर पावर 7 × 5 पर पावर 4, ओके। हमने क्या देखा कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है ये कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि देखो 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर n, तो यहाँ है a पर पावर n इंटू b पर पावर n, तो इस पूरे फॉर्मेट को हम a इंटू b पर पावर n के फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ देखो इसको कर देंगे हम 2 × 5 पर पावर n, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पर देखो 2 के पावर 1 है, इस 2 के जो बेस 2 है और ये बेस 2 है, इस दोनों बेस को एक साथ मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 1 प्लस 7, इस 2 का पावर में 1 था, इस 2 के पावर में 7 था, इन दोनों को यहाँ लिख देंगे इंटू, देखो यहाँ 5 और 5 दोनों का बेस सेम है, 5 लिख देंगे और दोनों को बेस को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 4 + 4। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला स्टेप में क्या करेंगे, अगला स्टेप में जाने से पहले आप यहाँ पर एक बार बता दो कि इसको आप कौन से फॉर्मेट में, कौन से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कन्वर्ट किए हो। तो यहाँ पर आप लिख देना ये वाला फॉर्मूला, a पर पावर n इंटू b पर पावर n इक्वल a इंटू b पर पावर n। आपको एग्जाम में ये लिखना है ताकि एग्जामिनर को, जांचने वाले को ये पता चले कि हाँ इसको ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसने सेट किया है। चलो अब यहाँ क्या करेंगे, इसको ठीक कर लो। देखो यहाँ से ये तो 2 × 5 है, इसका तो कुछ नहीं हो सकता है फिलहाल, एंड ये देखो 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 8 × 5 पर पावर आके आपका 8, ठीक है। दोनों का पावर फिर से क्या मिला हमें, पावर में जब दोनों का हमको 8 मिला तो क्या फिर से इन दोनों को 2 × 5 होल पर पावर 8 लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 × 5 पर पावर n रहने देंगे। यहाँ देखो बेस अलग है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर तो सेम है, तो पावर जब सेम है तो उसको हम ऊपर डाल देंगे। अब जब दोनों साइड अब देखेंगे कि दोनों का बेस में क्या है, तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं क्वेश्चंस की आंसर की तरफ। देखो इसका बेस में 2 × 5 है, ठीक है, और इसका भी बेस में 2 × 5 है, तो दोनों बेस जब इक्वल है तो दोनों पावर भी इक्वल, यानी कि हमारा यहाँ से n = 8 आंसर हो गया। उम्मीद है क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है बिल्कुल समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। कोई प्रॉब्लम्स हो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट जरूर करें। एक्सरसाइज 5A का सारा क्वेश्चन हमने करा दिया है, अगले वीडियो में 5B को देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।